दोस्तों जैन जी जिसको कल तक अपना मसीहा या फिर ऐसा नेता जिसमें वो अपना सब कुछ देखती थी, जैसे मतलब विकास की बातें या फिर उनके काम काज को बातें या फिर देश में चल रहे छोटे या बड़े कारोबार, उन सभी के बारे में बात करने वाला लीडर समझती थी, उसने ऐसा कर दिया जो जैन जीज ने या फिर आज की जनरेशन ने कभी नहीं सोचा था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा के बारे में, जिसने हाल ही में ऐसा किया है जो ये जनरेशन है वो कभी नहीं चाहती। क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में जो हमने सोचा था या फिर हमने देखा था, वो कहीं पे डिलीवरी बॉयज की बारे में कितनी बातें कर रहे हैं, उनके साथ डिलीवरी कर रहे हैं, उनके दुख को समझ रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं जो किसी लीडर ने या फिर किसी हमारे देश के नेता या फिर किसी बड़े MP MLA किसी ने नहीं किया। वो सब राघव चड्ढा कर रहे हैं। रोड्स पर जो महंगे समोसा चाय मिलती है, उन सभी के बारे में बातें करना किसी ने नहीं की जो राघव चड्ढा ने की हाल ही में। बट राघव चड्ढा ने ऐसा किया है जो हमने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। दुख इस बात का है कि जेन ज़ी बीजेपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि बीजेपी का काम देश में चल रहे विकास के बारे में बात नहीं करना, देश में जो हमारे पैसे की वैल्यू, हमारे जो रुपए की वैल्यू कम हो रही है उसके बारे में बात नहीं करना, या फिर जो देश में चल रहे मुद्दे, जैसे मणिपुर में चल रहा एक लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात करना, या बहुत सारे देश में हाल चल रहे हैं ऐसे जिनके बारे में कभी बात नहीं करनी। उनको बात करनी है राजनीतिक की सिर्फ और सिर्फ बात करनी है, या फिर कोई टॉपिक आ जाए, उनकी जो पार्टीज हैं उनको हिंदू मुसलमान का कोई टॉपिक मिल जाए या फिर इन चीजों पर बात करनी, उन्होंने कभी विकास के ऊपर बात करनी नहीं है। तो राघव चड्ढा को हम ऐसे देखते थे कि वो हमारे हित में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा षड्यंत्र था उसका जो कि अपने बेनिफिट के लिए उसने यूज किया और हमें एक रास्ते में धकेल दिया। बट ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने फायदे के लिए जो किया बहुत गलत।